फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस टाइप की कोट कॉलर नेक के साथ कोट सेट। और ये वाला ड्रेस जो हम बना रहे हैं ये हम बनाएंगे हमारे कंबल से। तो अब हमें कंबल को ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे हम ड्रेस बना के इस तरह से पहन लेंगे जैसे मैंने पहन रखा है। क्योंकि हम एक ड्रेस ऑलरेडी कंबल से बना चुके हैं ये वाला। और जिसने इस वाले गरम सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग अभी तक नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम इसको भी हमने कंबल से ही बनाया था। जब हमने ये वाला ड्रेस बनाया था तो किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था ये कंबल नहीं है, आपने इस टाइप का कपड़ा ही लिया है। आप इस बार ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कंबल जब हम लेने गए थे तो उसका मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया था और उस ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये हमने खरीदा था 300 रुपीज का। तो वो लोग ब्लॉग देख लीजिए जाकर और आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हम कंबल की शॉप से कंबल ही लेकर आए स्पेशली, और कंबल से ही कोट सेट बना रहे हैं। तो हमारा ही कंबल कुछ इस टाइप की है। ये देखिए, यहाँ से इसमें अलग प्रिंट है और यहाँ से इसमें अलग प्रिंट है। ये देखिए इस साइड से। और हमारे कंबल का साइज है, लंबाई में ये 2 मीटर का है और चौड़ाई में ये 96 इंच का है। ये डबल बेड की कंबल है और इसी से हम ड्रेस बना रहे हैं। पूरा सेट, नीचे का पजामा और ऊपर का टॉप दोनों बन जाएंगे और किसी भी साइज के आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से हम ऊपर का टॉप बनाएंगे और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से हम नीचे की पैंट बनाएंगे। और जिस टाइप के ड्रेस मैं आपको बता रही हूँ कंबल से बनाना, इस टाइप के ड्रेस मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम लोग इनको डिजाइन कर रहे हैं खुद ही। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट। और कटिंग करने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। लंबाई हम 32 इंच रख रहे हैं, चेस्ट है हमारा 31 इंच का, कमर है 26 इंच की, हिप साइज है 36 इंच, स्लीव्स जो रख रहे हैं वो 22 इंच की रखेंगे और स्लीव्स की फिटिंग हमारी 7 इंच की है। और गला जो रहेगा वो हमारा 7.5 इंच का रहेगा। पैंट की जो लंबाई है वो 37 इंच की है और पैंट के लिए जो कमर है वो हमारी 28 इंच की है। बॉटम साइज हमारा 12 इंच का है और थाई हमारी 20 इंच की है। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से टॉप निकालना है। अगर आप पूरा एक जैसा कंबल ले रहे हैं तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कंबल की विड्थ कहाँ से है और लेंथ कहाँ से है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा स्ट्रेच करके। यहाँ से ये कंबल स्ट्रेच हो रही है, जबकि आप यहाँ से देखेंगे तो ये कंबल बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रही है। तो यहाँ से ये कंबल की हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो चौड़ाई में स्ट्रेच होता है तो हमेशा हमें लंबाई में से ही इसकी कटिंग करनी है। तो इसको हम इधर से घुमा लेंगे। तो इसका जो प्रिंट दिया है ना, हम कुछ इस टाइप से रखेंगे। ये वाला और ये वाला हमारा साइड में आ जाए प्रिंट, और ये जो प्रिंट है ये वाला हमारा यहाँ पर सेंटर में आ जाए। तो यहीं से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ये सेंटर में आ जाए। ये जो लाइन है ना ये वाली, तो यहाँ से हमने अपने कंबल को फोल्ड करके रख लिया है। पर आपको एक चीज़ करनी है कि कंबल की यहाँ की और यहाँ की सिलाई खोल देनी, क्योंकि कंबल जो आती है वो चारों साइड से फोल्ड रहती है। ये हमारी पतली वाली कंबल है। इस टाइप की जो कंबल आती हैं वो फोल्ड आती हैं, और जो मोटी कंबल रहती हैं उनमें चारों साइड मगजी लगी रहती है। तो आपको उस टाइप की कंबल नहीं लेनी है ज़्यादा मोटी वाली, आप इस टाइप की थोड़ी पतली ही कंबल लेनी है। यहाँ से हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ से पहले तो एक हम कपड़े को सीधा करने का निशान लगा देंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच इसको फोल्ड करने के लिए एक निशान लगा देना है। 1.5 इंच इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हमारे टॉप की लंबाई है 32 इंच। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है यहाँ वाले निशान से 32 इंच पर, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और यहीं पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी लाइन से हम 1.5 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे हमारे लंबाई वाले निशान में से ही। शोल्डर लेना है हमें 15 इंच के, तो 15 का आधा हो जाएगा हमारा 7.5 इंच। अब हमें आर्मोल्स लगाना है, तो आर्मोल्स हम यहाँ से लेंगे ऊपर वाले निशान से। आर्मोल्स हमें रेडी चाहिए 6.5 इंच का, तो 6.5 पर निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर, और ये हो जाएगा हमारा चौक वाला निशान। अब लगाएंगे हम इसमें फिटिंग के निशान। तो चेस्ट है हमारा 31 इंच का, इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 इंच। 34 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगा देना है। कमर है 26 इंच, 26 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 28 इंच। 28 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। हिप साइज है 36, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे हो जाएगा 38 इंच। 38 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया। लेकिन ये निशान का हमारा कोई महत्व नहीं है, सिर्फ हमने ये एक अंदाजे के लिए लगाया है। तो हमारा हिप का साइज 9.5 इंच निकला है, तो इसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। 3 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 12.5 इंच। तो यहाँ से हमें 12.5 इंच पर निशान लगाना है। सभी को 3 इंच प्लस करना है। अगर आपको यहाँ पर और ज्यादा घेर चाहिए तो आप 4 इंच भी प्लस कर सकते हैं। अब इस निशान को लंबा कर लेंगे और इसको भी लंबा कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट वाले और कमर वाले निशान को आपस में मिला देंगे। अब हमें इस वाले निशान और इस वाले निशान को नहीं मिलाना है, बल्कि इस वाले निशान को और इस वाले निशान को मिलाना है आपस में।
यहीं पे हम थोड़ा सा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब हमारी चेस्ट की फिटिंग और आर्म होल्स में ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए हम आधे इंच की इसमें गोलाई करेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस वाले निशान के पास से। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है इसकी, लेकिन यहाँ से हम कटिंग इस वाले निशान के ऊपर से कर देंगे ताकि ये हमारा हल्का सा राउंड हो जाए, कुछ इस प्रकार से। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग तो कर ली है, पर आप लोग एक चीज़ जरूर सोच रहे होंगे, वो है हमने शोल्डर को यहाँ से डाउन किया है और आर्म होल्स हमारा छोटा हो गया है, तो वो अभी हमारा बड़ा भी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। इसको हमें यहाँ पर रखना है। तो हमने दोनों पार्ट को यहाँ से बराबरी से मिलाकर बिछाया है, दोनों एकदम बराबर आ रहे हैं। अब आपको यहाँ से 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है, तो 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। और यहाँ से भी हमें 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ से भी 3 इंच पर निशान लगा देंगे और इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। हमने अपना शोल्डर रखा था 7.5 इंच, तो यहाँ से भी हमें 7.5 शोल्डर रखना है और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करना है और अब इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है, एक कट यहाँ पर लगा देंगे। अब जो हमने यहाँ से 1.5 इंच शोल्डर को डाउन किया था, तो ये वाला 1.5 इंच हो गया और ये 1.5 इंच हमारा यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये हमारे दोनों यहाँ से बराबर हो गए हैं। तो जो हमने 1.5 इंच यहाँ से कम किया था वो हमारा यहाँ से बढ़ गया है, इसलिए हमने इसको 3 इंच बढ़ा दिया है, तो एकदम ये बराबर हो गया है। अब इसको हमें यहाँ से गले की जो विड्थ लेना है वो 3.25 इंच लेना है। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप इस विड्थ को 3 इंच भी ले सकते हैं, इसको 1.5 इंच लेना है। अब इसको ऐसे मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट को हटा देंगे, फ्रंट वाले को ले लेंगे। फ्रंट के नेक में भी हमें विड्थ 3.25 इंच रखना है और लंबाई लेना है हमें 3.5 इंच लेनी है। अगर आपका साइज ज्यादा है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हमें एक लाइन खींचकर बॉक्स बना देना है। इस तरह से गोलाई करनी है, हल्के से वी टाइप से, एकदम राउंड नहीं चाहिए, थोड़ा सा वी चाहिए। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहीं से हमें इसमें कट लगा देना है। अब इसमें फ्रंट साइड हमें एक्स्ट्रा गोलाई करनी है, तो ये हम कर रहे हैं 1.25 इंच। इस तरह से इसको मिलाएंगे। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है, इसको करते हैं साइड में। और ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से हम निकालते हैं अपना पैंट और अपनी स्लीव्स। तो पैंट निकालने के लिए इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे, ये वाले पार्ट को हम अपनी साइड ले आएंगे और इस वाले पार्ट को इस साइड कर देंगे। तो आप वो ध्यान से सुनिए जिनका साइज ज्यादा है। आप अगर कोई सा कंबल ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपका कंबल भी यहाँ से डिफरेंट कलर का हो जैसा मेरा है। मान लीजिए आपका कंबल सेम कलर का है, तो जिसका साइज ज्यादा है उसको यहाँ से इसको फोल्ड करना है, यहाँ से आपको एक पैर निकालना है, फिर इसको रख के एक पैर और निकाल लेना है। तो ये हो गया बड़े साइज वालों के लिए। पर हमारा साइज ज्यादा नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? अब जिनका साइज छोटा है वो सुनिए, आपको यहाँ से इसको फोल्ड करना है और इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। और इसको मैंने छोड़ दिया है, ये डिफरेंट कलर वाले पार्ट को छोड़ दिया है, ये नहीं ले रही हूँ मैं। अब हमें यहाँ से कपड़े को सीधा करने का एक निशान लगा लेना है, 2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा इलास्टिक लगाने के लिए। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और अपने पैंट की लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारे पैंट की लंबाई है 37 इंच, जितनी आपकी हो आप उतने इंच पर निशान लगा लीजिए। अब यहीं से हम इसको फोल्ड करने के लिए मार्जिन रख लेंगे 2 इंच का। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब यहीं पर हम अपने बॉटम का साइज लगाएंगे। बॉटम है हमारा 12 इंच का, तो 12 का आधा लगाएंगे तो हो जाएगा 6 इंच और यहाँ से हमें 1 इंच का मार्जिन रख लेना है। अब हमें यहाँ पर लगाना है कमर की चौड़ाई। पैंट वाली कमर है 28 इंच की, 28 का चौथाई भाग कर लेंगे क्योंकि ये कपड़ा हमारा 4 भाग में रखा हुआ है, तो आएगा हमारा 7 इंच। तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे, यहीं से इसको आधा करेंगे तो निकलेगा हमारा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच इसमें हमें ऐड कर देना है इलास्टिक लगाने के लिए। इलास्टिक लगाने के लिए ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया लगा रहे हैं हम 12 इंच पे। 12 इंच पर हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि हमारा हिप है 36 इंच, इसका 4th पार्ट करेंगे तो निकलेगा 9 इंच और 9 में 3 इंच प्लस कर देना है तो हो जाएगा 12 इंच। अब यहीं से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये क्रॉच एरिया वाले निशान से 2 इंच नीचे हमें थाइस की फिटिंग लगाना है। तो थाइस है हमारी 20 इंच की, तो 20 का आधा हो जाएगा 10 इंच। इस निशान को लंबा कर देंगे और इस वाले निशान को और इस वाले निशान को आपस में मिला देना है इस तरह से राउंड वाले स्केल से। यहाँ से 1 इंच अंदर निशान लगाना है और इस तरह से इसमें हमें गोलाई कर देनी है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे।
और इस वाले निशान के आधे इंच बाहर साइड से हमें कटिंग करना है, क्योंकि आधे इंच हमारा मार्जिन भी तो होना चाहिए ना सिलाई लगाने के लिए। अब हमें यहाँ पर एक कट लगा देना है और एक कट हमें यहाँ बॉटम के पास लगा देना है। तो ये हमारे पैंट की कटिंग भी हो गई है। तो यहाँ से हमने पैंट निकाल ली। अब यहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो कपड़ा अभी हमारा 4 फोल्ड में रखा है, इसको ऐसे ही रखना है। आधा इंच हमारा सिलाई में फोल्ड होने में चला जाएगा। यहाँ से इंच टेप को रखना है। स्लीव्स की लंबाई हमारी 22 इंच की है। 1.5 इंच यहाँ पर हम फोल्ड करने के लिए रख लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 7 इंच की है। 7 का आधा हो जाएगा 3.5 इंच और 1 इंच का हम इसमें मार्जिन रख देंगे। अब स्लीव्स की चौड़ाई हमें रखना है। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 8.5 इंच निकला था। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 9.5 इंच हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेना है। अब यहाँ से हमें स्लीव्स की लंबाई है तो यहीं से इंची टेप को रखेंगे और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे। यहाँ से इस तरह से हमें स्लीव्स की गोलाई करना है। अब बड़ा वाला स्केल लेंगे और इस वाले निशान को और इस वाले निशान को यहाँ पर मिला देंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक कट लगा देंगे। एक कट हमें यहाँ सेंटर पे लगा देना है। इसमें से 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और नीचे वाले 2 फैब्रिक में गोलाई कर देंगे। तो स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो हमारी कोट साइड की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी टॉप का फ्रंट एंड बैक पार्ट, ये रही हमारी स्लीव्स और ये रहा हमारा पैंट। तो आपको इसकी कटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले हम अपने पैंट की स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद टॉप की करेंगे। तो इसको हमें यहाँ क्रॉच एरिया के पास से और इस तरह से ओपन करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही स्टिचिंग की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इसमें सुई कौन सी चलेगी। तो मेरी मशीन में तो 16 नंबर की सुई लगी हुई है। पहले से रेगुलर सुई जो होती है वही मेरे मशीन में लगी हुई है और उसी से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। और ये देखिए, ये आराम से स्टिच हो पा रहा है, ना तो कोई इसमें चूका आएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, एकदम बढ़िया सिलाई आ रही है और ना ही ये फैब्रिक सिलाई के पास से कट रहा है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से आपकी मशीन में जो सुई पहले से लगी हुई है उसी आप इसको स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड हमने डबल सिलाई इसमें लगा दी है। अब इसको हम कर लेंगे सीधा और सीधा करने के बाद इसकी कमर में हमें इलास्टिक लगानी है। तो कमर है हमारी 28 इंच की, उसमें से 4 इंच माइनस करके 24 इंच की हमें इलास्टिक ले लेना है और इलास्टिक को इसमें अटैच कर देंगे। इसमें हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया है। और अगर आपको इलास्टिक लगाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको नहीं आता है इलास्टिक लगाना और आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों बॉटम को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर हम इसकी फिटिंग कर देंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसकी हमने फिटिंग कर दी है। इसी के साथ हमारी पैंट बन के तो रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे इसका टॉप। तो पहले हम इसमें से स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स को यहाँ नीचे साइड से फोल्ड कर लेंगे। जितना हमने निशान लगाया है इसको यहाँ से पूरा फोल्ड कर देना है और इसमें से आधे इंच फैब्रिक अंदर करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है और एक सिलाई यहाँ पर लगानी है। दोनों स्लीव्स को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें टॉप ले लेना है और इसमें बनाना है कोट कॉलर। तो फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ से उठाएंगे। तो ये हमारा साइड से जो फैब्रिक बचा था इसको हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमारा नेक आ रहा है 3.5 इंच का, हमें टोटल नेक चाहिए 7.5 इंच का। तो हमें यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करना है। तो ये आ रहा है हमारा 4 इंच का। इसको हटाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ तक इसमें हमें कट करना है। अब यहीं से 3.5 पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से 3 पर लगा लेंगे। अब यहाँ से इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने पट्टी निकाली है इसको हमें यहाँ पर रखना है इसके ऊपर। अब ये जो दोनों कट्स हमने लगाए थे इसमें, इसी तरह से कट्स हमें इसमें भी लगाना है और इसको हमें पहले यहाँ से फोल्ड कर देना है बाहर साइड से पतला पतला। तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारी वाइट लाइन दी है इसलिए हम इसको यहाँ से पहले फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से कट करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था इससे थोड़े ऊपर तक ही कट करना है, यहाँ तक ताकि सिलाई लगा दें तो यहाँ तक आ जाए। और ये हमने कट इसलिए किया है व्हाइट लाइन और ब्राउन वाली लाइन दोनों गड़बड़ नहीं हो, एकदम सही आ जाए यहाँ सेंटर से कट। अब इसको हमें यहाँ पर रखना है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई इसमें लगा दी है। अब इसको हमें यहाँ से सेंटर से कट कर देना है और यहाँ से कट करना है। अब यहीं से हम इसको पलट के अंदर करेंगे और इसके कॉर्नर्स को बाहर निकाल देंगे।
अब इसमें हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और वो भी इस साइड से। इसमें पट्टी तो हमने लगा दी है और अब आप सोच रहे होंगे इस पट्टी की लंबाई कितनी होना चाहिए। तो आपका जो कट है इससे थोड़ी सी लंबी होना चाहिए। अब हमें बैक पार्ट लेना है और इसको सीधा करके रख लेना है। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखना है। दोनों शोल्डर को अटैच कर देना है। दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद इसको हमें यहाँ से इस तरह से खोलना है और यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको मेजर करेंगे, इतने इतने पार्ट को छोड़ देना है और यहाँ से लेना है जहाँ से हमारा हिस्सा खुला हुआ है। इस तरह से मेजर करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच का। तो कॉलर की कटिंग करने के लिए हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई है 10 इंच और जिसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। तो आपको जितनी भी आपकी कॉलर आए उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। यहाँ से ये ऑलरेडी फोल्ड है, यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देना है। अब यहाँ से हमें 7 इंच पर निशान लगा देना है। इसके बाद ये जो हमारी पट्टी है ना, ये हमने जो नेक कटिंग किया था फ्रंट वाला उसमें से बची हुई है और यहाँ से हमने इसमें 1.5 इंच पर कट लगाया था, कोट कॉलर की पट्टी लगाई थी। तो इसको हमें यहाँ से लेना है और इस तरह से रखना है। अब इसमें यहीं से इसी की बराबरी से गोलाई कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कितनी गोलाई है, तो ये गोलाई हमारी लगभग 1.5 इंच पर आ रही है। इस तरह से ये गोलाई आएगी। तो यहाँ से हमें इस तरह से लेना है, गोल घुमाकर हमारी लंबाई 7 इंच आनी चाहिए। तो यहाँ पर आ रही है, तो यहीं तक इसको कट करना है। इसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और यहाँ से ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमें आधे इंच पर निशान लगाना है, यहाँ से ऐसे गोलाई कर देना है इसमें। अब इसी की कटिंग कर देंगे। यहाँ तक तो हमारी इस गोलाई से कटिंग आई। अब यहाँ से ऐसे तिरछे में आएगी। ये देखिए कुछ इस टाइप से। अब इसको हमें यहाँ से ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पतला पतला सा फोल्ड कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमें अपनी दूसरी वाली पट्टी को लेना है और यहाँ से इस तरह से खोलकर सिंगल कर लेना है। पर सिंगल करने से पहले इसमें हमें एक सेंटर का कट लगा देना है। अब ये वाली पट्टी को इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। हमने इसमें सिलाई लगा दी है। इसके कॉर्नर्स को कट कर देना है। सिलाई का ध्यान रखना कि सिलाई नहीं कट जाए। अब यहीं से इसको पलट के सीधा करेंगे। पेचकस की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को बाहर निकाल देना है। इसको सीधा करने के बाद ये कॉलर की पट्टी हमारी रेडी है। अब हम इसको अटैच करेंगे। अब आप लोग एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि इसमें हमने बुकरम क्यों नहीं लगाया। ये हमारा ब्लैंकेट वाला फैब्रिक है, इसलिए हमने इसमें बुकरम नहीं लगाया है। अपने टॉप को लेंगे और इसको हम सीधा करके रखेंगे। इसको हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, अटैच करना। यहाँ से ऐसे हम गोलाई से इसको अटैच करते जाएंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसमें हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद यहीं से मशीन के अंदर कर लेंगे। पूरी कॉलर को हम पीछे साइड लेकर आएंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो कॉलर की पट्टी भी इसमें हमारी लग चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। अब इसमें हमें लगाना है स्लीव्स। तो इसको हमें यहीं से फोल्ड कर देना है, क्योंकि हमने शोल्डर आगे की ओर ढलकाए थे, इसीलिए हमको इसको इस तरह से मिलाना है और यहाँ सेंटर का एक कट लगा देना है। अब ये जो कट है हमारा, ये शोल्डर का सेंटर होगा। तो ये हमारा शोल्डर का सेंटर और ये रहा हमारा स्लीव्स का सेंटर। इन दोनों को यहाँ पर आपस में मिलाना है और स्लीव्स की गोलाई और ये फ्रंट पार्ट देखना है और यहाँ से इसको इसके ऊपर पलट देना है। अब यहाँ से इसको अटैच करेंगे इस तरह से, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। डबल सिलाई लगाकर दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हमें यहाँ से इस तरह से पलट देना है और पूरी फिटिंग वाली साइड से इसको मिला देना है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही हम इस साइड लगा देंगे। पर इसमें हमें पॉकेट भी लगाना है, तो पॉकेट के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कमर वाला कट हमने लगाया था, यहाँ से हमें 5.5 इंच का स्पेस छोड़ देना है। 5.5 इंच वाले पार्ट में हमें सिलाई नहीं लगानी है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और इतनी जगह में सिलाई छोड़ देनी है, यहाँ पर खुला छोड़ देना है। और ऐसा ही हमें इस साइड करना है। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर हमने इसकी फिटिंग कर दी है। इतना स्पेस हमने खुला छोड़ दिया, ये देखिए। अब इसको हमें यहाँ से
नीचे साइड से पूरा फोल्ड करना है। इतना मार्जिन हमने फोल्ड करने के लिए रखा था, तो यहाँ से पहले पूरा फोल्ड कर देंगे और इसमें से आधे इंच फैब्रिक अंदर करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से पूरा हमने इसको राउंड में फोल्ड कर दिया है। अब हमें बस एक लास्ट काम करना है, वो है पॉकेट लगाने का। तो इसके लिए हमें इसी के मैचिंग का फैब्रिक चाहिए। तो ये फैब्रिक हमें लेना है 12 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा। इसको हमें यहाँ से इस तरह से शेप देना है राउंड में और यहीं से कटिंग कर देना है। अब इसको हमें यहाँ से लेना है, ये जो निशान लगा हुआ है यहीं से इसको इस तरह से पलट देना है। पलट के यहाँ पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। अभी इसी निशान को हमें इस साइड भी छाप देना है। तो ये निशान हमारा दोनों साइड आ गया। अब इसको हमें इस तरह से खोल के रखना है ऐसे मार्जिन को, और इसमें से एक फैब्रिक लेंगे। ये जो हमारी सिलाई है इसके आधे इंच ऊपर से रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद इस साइड वाला फैब्रिक लेंगे, ये वाला, और इसको भी आधे इंच ऊपर से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी सिलाई लगा देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया था इसी के ऊपर से हमें इस पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको हमें यहीं से दोनों पार्ट को मिलाना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब इसको यहाँ से भी मिलाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो बढ़िया तरीके से हमारी पॉकेट इसमें अटैच हो चुकी है। इसी तरह से हम इस साइड की पॉकेट भी अटैच कर देंगे। तो इसी की जैसे हमने इस साइड वाली पॉकेट को भी लगा दिया है। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें तुरपाई कर लेनी है, क्योंकि ये पट्टी पलटेगी नहीं। तो सीधा होने के बाद पूरा सेट हमारा कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो कोट कॉलर वाला कोट सेट बन के रेडी हो गया है और ये हमारा कुछ इस टाइप का लग रहा है। और ये रहा कोट कॉलर, और ये रही हमारी स्लीव्स, और ये रहा हमारा पॉकेट वाला कोट, और ये रहा हमारा ट्राउजर। तो मुझे तो इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया लग रही है, और इसकी पॉकेट भी, और इसको पहन के एकदम गर्मा गर्म फीलिंग भी आ रही है। तो आप लोग बताइए आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।